वेलकम टू दी कैरियर्स अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग पार्ट टू मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे आज, और पार्ट 3 में हम लोग बेल्जियम के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग 2 स्टोरीज़ के बारे में पढ़े थे, उनके इथेनिक्स के बारे में पढ़े थे एंड कुछ डिटेल्स पढ़े थे कि वो कंट्री कैसा है। अब उनके इथेनिक्स के कारण क्या प्रॉब्लम अराइज हुए और क्या क्या डिफरेंस है श्रीलंका और बेल्जियम के बीच, वो भी पढ़ेंगे। इस पार्ट में तो आज हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। श्रीलंका engaged as an independent country in 1948। 1948 में श्रीलंका एज an independent country बना था। The leaders of the Sihalas community shout to be secure, dominated over government by virtue of their majority। जो श्रीलंकन सिहालास थे, आपको तो याद है सिहालास डोमिनेटिंग लाइक मेजोरिटी में आते हैं। सिहालास मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा ग्रुप के हो। लाइक एक टीचर है, उन्होंने एक क्लास से 74 बच्चे बोला है, ठीक है, और बोले कि आप लोग क्या गेम खेलना चाहते हैं। जो 70 स्टूडेंट है वो चाहते थे क्या खेलना, फुटबॉल। और जो 4 स्टूडेंट है 74 में से, जो 70 स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेलना चाहते थे। वहीं पर 4 स्टूडेंट ओनली बैडमिंटन खेलना चाहते थे। तो टीचर क्या खिलाएंगे, फुटबॉल या बैडमिंटन? ऑब्वियसली फुटबॉल, क्योंकि ज़्यादा वोट किसको मिल रहा है, फुटबॉल को ना। तो वैसे ही इस केस में भी ज़्यादातर सिहालस ज़्यादा थे। 74% याद है आपको? तो 74% सिहालस थे और 18% तमिल्स थे। तो सिहालस साउट किए कि हम लोग मेजोरिटी ग्रुप है, हमें मिलना चाहिए सब पावर जो हम लोग कंट्री को रूल कर सके। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश अ सिहाला सुप्रीमेसी। तो सिहालस का बात सुनकर गवर्नमेंट ने एक सीरीज स्टार्ट किया, क्या, मेजोरिटेरियन। इसका डेफिनेशन भी साइड में दिया हुआ है, एक बार पढ़ते हैं इसे भी। Majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule a common country in whichever way it want। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, एक बिलीव है दैट मेजोरिटी कम्युनिटी को सब रूल अब पावर मिलता है एक कंट्री को रूल करने के लिए, कैसे भी करके, वो जैसे चाहे कैसे भी करके, बाय डिसरिगार्डिंग विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा, आई होप। फिर in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तमिल्स को कैसे कैसे करके डिसरिगार्ड किया गया और कैसे कैसे रूल्स लाए गए। 1956 में एक एक्ट आया गया जिसमें सिहालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया और तमिल को डिसरिगार्ड कर गया, उन्हें हटा दिया गया, मतलब उनको अलग कर दिया गया कि मेन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, सिहालास, राइट, सिहाला। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, द गवर्नमेंट अलाउड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो किसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, यूनिवर्सिटी पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में सिहालास। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect the forest Buddhism। सिहालस का ये गॉड था ना, तो इसको भी स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। अब इस पैराग्राफ में एक चीज़ बताती हूँ। जैसे आपके साथ मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है और आप हैं, आपका फ्रेंड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ज़्यादा सब कुछ मिल रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये लगेगा ना, फील होगा ना कि वाई, मैं क्यों। सीरियसली मत लीजिएगा, मन में मत लगाइएगा, लेकिन एक चीज़ समझाने के लिए कि आपको लगेगा ना कि हमेशा मुझे डिसलाइक किया जाता है और हमेशा इसको लाइक किया जाता है, या आपकी एनिमी कोई, नॉट फ्रेंड, एनिमी, तो कैसा आपको फील होगा। अलाइंसेस मतलब हाँ, बहुत अलग अलग फील होगा कि बार बार मुझे ही अलग किया जाता है, क्यों,
मुझे ही डोमिनेट क्यों किया जाता है, राइट ना। तो वही इस केस में हुआ था। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। एलाइनेशन, इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एक ये भाव जग गई कि हमारे साथ ही भेदभाव क्यों, हमेशा क्यों। दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजोरिटी पॉलिसीज political party led by the Buddhist Sihala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in giving jobs and other opportunities, and ignored their interest. As a result, the relation between the Sihalas and Tamils community strained over. इसका मतलब ये हुआ, तमिल्स देख रहे थे कि इतना सारा मतलब इतना सारा हम लोग को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, हम लोग को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, हमारी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, हमारे रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, हमें डोमिनेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों। इसके कारण तमिल्स के अंदर एक जोश जग गया कि हम इसके लिए लड़ेंगे। इसके कारण दोनों के बीच में बहुत बड़ा वॉर हुआ भी था। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for religion, autonomy and equality and opportunity in secure education and jobs. ये आप आंसर में भी लिख सकते हैं, लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं कि तमिल्स ने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया अपने लिए। but their demand for more autonomy to provision populated by the Tamil was repeatedly denied. वो लोग ने इतना कुछ पार्टी लॉन्च किया, रैलीज लॉन्च किया, बट तब भी उनकी जो भी डिमांड थी उन्हें डिनाइड किया गया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil. एक ये आग जल गई थी कि हमें अलग स्टेट दे दिया जाए, हमें अलग कंट्री दे दिया जाए। अगर आपको इतना ही है तो हमें अलग कर दीजिए, हम खुद जी लेंगे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंकन। आपको पता ही है कि कैसे ये केस हुआ था कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में ही ज़्यादातर तमिल्स रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इसके कारण बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर? जैसे वर्ल्ड वॉर होते हैं जो वर्ल्ड के अंदर होते हैं वॉर्स, वैसे सिविल वॉर जो कंट्रीज के अंदर कोई भी अपोजिट ग्रुप्स जो लड़ते हैं एक दूसरे से, उसे सिविल वॉर कहते हैं। As a result, thousands of people of both the community have been killed. बहुत सारे innocent people इसके कारण मारे गए। May families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. अब इसके बाद नॉर्मल है, मतलब फिर टैक्सेस अबाउट द श्रीलंकन। अब आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका में कितना बड़ा एथनिक प्रॉब्लम हुआ था, कितना ऑपोजिशन हुआ था और कितने लोग लड़े थे, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कितना बड़ा घटा था। आप देख ही सकते हैं जिससे कितने इनोसेंट पीपल, बच्चे, माँ, फैमिली मेम्बर्स भी मरे इसमें। सो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।